में अभी तो यह झांकी है 2025, बाकी है सुपरा साफ हो जाएगा। जी नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए झंझारपुर लोकसभा से जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे सुमन कुमार महासेठ, उनके चुनाव प्रभारी थे ये इस चुनाव में। और आपको बता दूं कि पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में एडवोकेट हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। जो चुनाव की समापन हो गई है 7 मई को, सभी को मालूम है, तो इसी संबंध में हम इनसे बातचीत करेंगे। जो इनके जो उम्मीदवार थे, जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उनका स्थिति क्या है, किस प्रकार का वोटिंग हुई और स्थिति क्या लग रहा है, क्या जीत पाएंगे या नहीं, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। वह क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं 7 झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाता, सम्मानित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और इस चुनाव में जी हमको मदद करने के लिए प्रत्याशी के प्रचार के लिए आए हुए राजनीतिक दलों के आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय मुकेश सहनी सहित जी सभी स्टार प्रचारकों का और फिर से आम मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में, वीआईपी और महागठबंधन के पक्ष में एक माहौल बनाने में और इनके जीत को सुनिश्चित करने में अपनी महती भूमिका निभाया है। उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अपनी ओर से, महागठबंधन परिवार की ओर से और प्रत्याशी की ओर से। आपको क्या लग रहा है, आपका जो है जीत है या क्या है, कि इसके बारे में थोड़ा सा आकलन बताइए आप। महागठबंधन झंझारपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के अंदर अपनी जीत सुनिश्चित की है। झंझारपुर में तो सुमन कुमार महासेठ जी, जो वीआईपी के आदरणीय मुकेश सहनी जी के पार्टी के, महागठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय सीपीआई, सीपीएम, माले, आम पार्टी, समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। उनकी जीत तो सुनिश्चित ही है ही। अगल बगल के क्षेत्रों को आप भी देख रहे होंगे, एनडीए की हवा निकल गई है। अच्छा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि झंझारपुर की आम आवाम ने जिस कदर सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में मतदान किया है, झंझारपुर की सीट सुमन कुमार महासेठ जी जीतेंगे। जी, क्षेत्र में यह चर्चा है सुमन कुमार महासेठ जी को लेकर के कि ये जो है पहले यानी कि कल तक बीजेपी में थे और आरएसएस के कट्टर प्रचारक और कार्यकर्ता रह चुके हैं। तो जीत दर्ज करने के बाद ये कहीं न भाग न जाए, एनडीए यानी कि बीजेपी में अपने जो है घर है वहाँ पे वापस न लौट जाए। तो इस संबंध में आपका क्या राय है? देखिए, राजनीति में जी इस दल से उस दल में जाना या इस विचारधारा से उस विचारधारा में जाना, यह एक आम बात है। जी। अब आपके प्रश्नों का जो जवाब है कि सुमन जी क्या करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के या अन्य पार्टी के 100 से ज्यादा एमपी, एमएलए नहीं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्तर के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। क्या वो लौट के कांग्रेस या अन्य दलों में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो सुमन जी कल तक बीजेपी में थे, आज महागठबंधन में है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी, राहुल गांधी जी, कॉमरेड सीताराम येचुरी, कॉमरेड डी राजा और भट्टाचार्य जी के साथ हैं, सो हैं। अभी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में शिवसेना के एक बड़े नेता, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े घोटाले का आरोप लगाया था, वो चले गए, आज वहाँ बड़े पद पर हैं। क्या वो लौट के शिवसेना में आ जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री स्तर के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए और
उनके ऊपर भी बड़ा घोटाला का आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे, साथ में राज्यसभा के सदस्य भी हो गए, तो क्या लौट के कांग्रेस में चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जो जिस दल में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके साथ बने रहते हैं। और यह भ्रम जो चुनाव में फैलाने का कोशिश किया गया, इसे जनता खारिज कर चुकी है। और जिस बात को जनता खारिज कर दी है, उस पर हमको कोई कमेंट करना नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप कैसे श्योरली आप कह सकते हैं कि सुमन महासेठ जी जीत 100% दर्ज करेंगे? किस मुद्दे पे जो है यानी कि उनको वोट मिला है, थोड़ा सा आप आकलन बताएंगे। और दूसरी बात, आरपी मंडल जी अभी जो है जीत का जश्न जो है अभी से मनाना शुरू कर दिया है, तो क्या कारण हो सकता है कि आरपी मंडल हारेंगे और सुमन कुमार महासेठ जीत दर्ज करेंगे? जो व्यक्ति अपने नाम और अपने पार्टी के नाम पर वोट नहीं मांग सका जी, जो आदमी 5 साल पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते एक अपनी उपलब्धि नहीं गिना सका, जो आदमी 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में इस इलाके की किन सवालों को रखा और अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनुशंसा से जो विकासात्मक कार्य होते हैं उसमें किस बड़े कामों को करवाया, इस बात को अपने चुनाव में नहीं कह सका, वह आदमी यदि जीत का जश्न मना रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जीत का जश्न मनाने का अधिकार सबको है। अब आप भी इलाके में कल रहे होंगे, नौजवान चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, बड़े तरीके से महागठबंधन के पक्ष में, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पक्ष में मजबूती से एक बूथ पर खड़ा था। उसके अंदर एक क्वेश्चन था रोजगार का, उसके अंदर एक क्वेश्चन था धर्मनिरपेक्षता का, उसके अंदर एक जज्बात था कल के बिहार के निर्माण का, उसके अंदर एक प्रश्न चिन्ह था कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि अच्छे दिन का क्या हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि महंगाई का क्या हुआ, डीजल पेट्रोल के बढ़ रहे दाम का क्या हुआ, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि मोदी जी ने जो पिछले चुनाव में वादा किया था उसके पूरे करने के सवाल पर क्या हुआ। तो एक तरफ जहां महागठबंधन के प्रति बड़ी आशा दिखाई दे रही थी नौजवानों के आंख में, वहीं मोदी जी ने जो 5 वर्षों ही नहीं 10 वर्षों में अपने पिछले किए हुए राजनैतिक विकासात्मक जो मुद्दे उन्होंने वे खुद लाए, उस पर जो वे नकारा साबित हुए, झूठे साबित हुए, आप कह सकते हैं कि उनको पूरा करने में कंप्लीट रूप से वे फेल हुए हैं। इसी का परिणाम था कि नौजवान बूथ पर खड़ा था। आप देख रहे होंगे कि एनडीए के जो वोटर थे बहुत उदास थे, बहुत उदास थे और मोदी का नाम लेने के सिवा कोई मुद्दा नहीं था। एनडीए को यदि आप यह प्रश्न पूछते कि आप एमपी साहब झंझारपुर लोकसभा में कितने पंचायतों में चुनाव के बाद जा पाए या कितने प्रखंडों में जा पाए, उनका जवाब होता था कि मोदी के नाम पर वोट दो। आप कहते एमपी साहब आपने क्या विकास किया, तो कहते थे मोदी के नाम पर वोट दो। श्री रामप्रीत मंडल जी जो यहाँ के एमपी हैं, वो तो नीतीश कुमार का नाम लेने से परहेज किए हैं। पूरी चुनाव में उन्होंने कहीं नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मांगा।